स्पॉट लिमिट ओमाहा पोकर का एक मजेदार और लोकप्रिय फॉर्मेट है जो दुनिया भर में खेला जाता है। आज हम सीखेंगे कि पीएलओ क्या है और इसे कैसे खेला जाता है। पीएलओ एक स्ट्रैटेजिक कार्ड्स का गेम है। पीएलओ 4, पीएलओ 5 और पीएलओ 6 में बस एक ही डिफरेंस होता है और वो है प्लेयर्स को कितने होल कार्ड्स डील किए जाते हैं। पीएलओ 4 में आपको 4 होल कार्ड्स मिलते हैं, पीएलओ 5 में 5 और पीएलओ 6 में 6 कार्ड्स। इन सभी फॉर्मेट्स में बेसिक रूल्स सेम रहते हैं। पीएलओ में हमारा लक्ष्य अवेलेबल कार्ड्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन इसमें एक कैच है। पीएलओ में आपको अपना 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिए गए होल कार्ड से एग्जैक्ट 2 कार्ड्स और बोर्ड्स या कम्युनिटी कार्ड से एग्जैक्ट 3 कार्ड्स का उपयोग करना होता है। होल्डम की तरह पीएलओ में भी हमारा गोल बाकी प्लेयर्स की सभी चिप्स जीतना है। तो चलिए अब पीएलओ सीखते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स सिंप्लीफाई करने के लिए पीएलओ 4 के लिए हैं, जिसमें हर प्लेयर को 4 होल कार्ड्स मिलते हैं। पीएलओ और टेक्सास होल्डम की हैंड रैंकिंग सेम है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हाई कार्ड, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में एक हाई वैल्यू का कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एस, किंग, क्वीन और जैक डील किया जाता है और बोर्ड है 8, 9, 2, 5 एंड 3, तो यहां आपके पास सिर्फ एक एस हाई कार्ड है। यह हैंड आप अपने एस, किंग को बोर्ड की 8, 9, 5 के साथ यूज करके बना सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है एस, किंग, 9, 8, 5। उसके बाद आता है 1 पेयर। 2 कार्ड सेम वैल्यू के होने से 1 पेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि आपके पास एस, 8, किंग और 9 है और बोर्ड पर है एस, 2, 7, 10 और 4, तो आपकी हैंड स्ट्रेंथ एसेस का एक पेयर है। आपका बेस्ट 5 कार्ड हैंड बनेगा एस, एस, किंग, 10 एंड 7। उसके बाद आता है 2 पेयर। 2 अलग अलग कार्ड्स के पेयर्स होने से 2 पेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है किंग, 7, क्वीन और 8 एंड बोर्ड पर है 7, किंग, 2, 9 और जैक, तो आपके पास किंग्स और 7s के 2 पेयर्स हैं और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है किंग, किंग, 7, 7 एंड जैक। उसके बाद आता है 3 ऑफ अ काइंड। ये हैंड 3 कार्ड्स सेम वैल्यू के होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है एस, 8, 2 एंड 2 और बोर्ड पर है 2, एस, किंग, 3, 9, तो आपके पास 3 ऑफ अ काइंड है और आपका सबसे अच्छा 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 2, 2, 2, एस एंड किंग। उसके बाद आता है स्ट्रेट। इस हैंड में एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में 5 कार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है किंग, 7, 6, 2 और बोर्ड पर है 8, 9, 10, 2 एंड 3, तो आप बोर्ड के 8, 9 एंड 10 को अपने 7 और 6 के साथ यूज करके स्ट्रेट बना सकते हैं। यहां आपका सबसे स्ट्रॉन्ग 5 कार्ड कॉम्बिनेशन होगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद आता है फ्लश। इस हैंड में एक ही सूट के 5 कार्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास है 6 ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ क्लब्स और बोर्ड पर है किंग ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ क्लब्स एंड 3 ऑफ हार्ट्स, तो आपके पास है एक फ्लश। यहां आप अपने 6 ऑफ डायमंड्स और 7 ऑफ डायमंड्स को बोर्ड पे अवेलेबल किंग ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ डायमंड्स के साथ यूज करके अपना बेस्ट 5 कार्ड हैंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एस ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ डायमंड्स एंड 6 ऑफ डायमंड्स। क्योंकि ये सभी कार्ड्स एक ही सूट के हैं, तो आपकी हैंड स्ट्रेंथ यहां फ्लश है। उसके बाद आता है फुल हाउस। ये हैंड एक पेयर और 3 ऑफ अ काइंड का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 2, 2, एस एंड किंग और बोर्ड पर है 9, 9, एस, 2 एंड किंग, तो आप अपने 2 और 2 को बोर्ड के 2 के साथ यूज करके 3 ऑफ अ काइंड बना सकते हैं। यही नहीं, आप बोर्ड पर अवेलेबल 9s के पेयर को भी अपनी बाकी 2 कार्ड्स के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके बेस्ट 5 कार्ड्स में 3 ऑफ अ काइंड और पेयर दोनों हैं। आपकी हैंड स्ट्रेंथ फुल हाउस है। यहां आपका बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनेगा 2, 2, 2, 9 एंड 9। उसके बाद आता है 4 ऑफ अ काइंड।
ये हैंड 4 कार्ड सेम वैल्यू के होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एस, एस, 9 और 9 होल कार्ड्स डील किए जाते हैं और बोर्ड पर है किंग, किंग, 7, एस एंड एस, तो आपकी हैंड स्ट्रेंथ 4 ऑफ अ काइंड है, क्योंकि आप अपने हैंड के एस, एस को बोर्ड के एस एंड एस के साथ यूज करके 4 ऑफ अ काइंड एसेस बना सकते हैं। यहां आपका बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है एस, 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 एस एंड किंग। उसके बाद आता है स्ट्रेट फ्लश। ये हैंड 5 कार्ड सेम सूट के और बिना एक भी गैप के होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है किंग ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ हार्ट्स एंड 7 ऑफ डायमंड्स और बोर्ड पर है क्वीन ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ डायमंड्स, जैक ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स एंड 2 ऑफ क्लब्स, तो आप एक स्ट्रेट फ्लश बना सकते हैं अपने किंग ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट्स को बोर्ड के क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स और 10 ऑफ हार्ट्स के साथ यूज करके। आपकी हैंड स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेट फ्लश फ्रॉम 9 टू किंग और आपका बेस्ट 5 कार्ड हैंड होगा 9 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स। उसके बाद आता है पोकर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अनबीटेबल हैंड, द रॉयल फ्लश। ये हैंड एक ही सूट के 10, जैक, क्वीन, किंग और एस पांचों कार्ड्स होने से बनता है। ये हैंड स्ट्रॉन्ग और रेयर दोनों है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एस ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट्स और 2 ऑफ स्पेड्स है और बोर्ड पर है जैक ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो आप एक रॉयल फ्लश बना सकते हैं अपने हैंड के एस ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स को बोर्ड पर अवेलेबल जैक ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ यूज करके आपका बेस्ट 5 कार्ड हैंड बनेगा एस ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स फॉर अ रॉयल फ्लश ऑफ हार्ट्स। एक पोकर टेबल पर 3 कांस्टेंट पोजीशंस होती हैं, स्मॉल ब्लाइंड, बिग ब्लाइंड और बटन। बटन के डायरेक्ट लेफ्ट पे स्मॉल ब्लाइंड होता है और स्मॉल ब्लाइंड के डायरेक्ट लेफ्ट पर बिग ब्लाइंड होता है। प्री फ्लॉप एक्शन बिग ब्लाइंड के लेफ्ट पे बैठे पेयर से शुरू होता है, पर इससे पहले किसी को भी होल कार्ड्स दिए जाएं, स्मॉल ब्लाइंड्स और बिग ब्लाइंड्स को मैंडेटरी चिप्स डालनी पड़ती हैं टेबल्स पर चल रही स्टेक्स के अनुसार। इससे हर प्लेयर को हैंड खेलने का इंसेंटिव मिलता है। चलिए अब पीएलओ के एक्शन को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं इस पीएलओ 4 टेबल पे आप डीलर पोजीशन में बैठे हैं। स्मॉल ब्लाइंड 5 रुपीज है और बिग ब्लाइंड है 10 रुपीज। हर हैंड में पहले डिसीजन बिग ब्लाइंड के डायरेक्ट लेफ्ट पे बैठे प्लेयर को लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारी बारी आने से पहले वाले सभी प्लेयर्स अपना हैंड फोल्ड कर देते हैं और अब डिसीजन लेने की बारी हमारी है। यहां पे हम कई ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। हम अपने हैंड फोल्ड कर सकते हैं, जिसका मतलब है बिना कोई चिप्स डाले राउंड को एग्जिट कर लेना और अपने कार्ड्स को गिव अप कर देना। हम कॉल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है अभी तक की गई सभी बड़ी रेजेस को मैच करना और उतनी ही चिप्स के साथ। हम रेज भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है लास्ट बेट का साइज इंक्रीज कर देना। पर ध्यान रहे, होल्डम की तरह आप पीएलओ में ऑल इन नहीं जा सकते। आप मैक्सिमम पॉट साइज ही बेट कर सकते हैं, इसलिए तो इस गेम का नाम पॉट लिमिट ओमाहा है। अब पीएलओ की गेम स्टेजेस को समझ लेते हैं। प्री फ्लॉप स्टेज का एक्शन क्लोज हो जाने के बाद फ्लॉप स्टेज आ जाती है, जिसमें 3 कम्युनिटी कार्ड्स हर प्लेयर के यूज के लिए ओपन कर दिए जाते हैं। फ्लॉप डील होने के बाद अगर कोई बेट नहीं हुई है तो आप अपना हैंड चेक भी कर सकते हैं। चेक का मतलब होता है एक्शन अगले प्लेयर को पास कर देना बिना एक भी चिप डाले। उसके बाद टर्न आती है, उसके बाद रिवर। बिल्कुल होल्डम की तरह रिवर एक्शन क्लोज होने के बाद पॉट में बचे सारे प्लेयर्स को अपना बेस्ट 5 कार्ड हैंड डिक्लेयर करना होता है। इसको बनाने के लिए वो एग्जैक्टली 2 होल कार्ड्स और एग्जैक्टली 3 कम्युनिटी कार्ड्स ही यूज कर सकते हैं पीएलओ में। जिसका भी 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है वो उस राउंड की सारी चिप्स जीत जाता है। हर हैंड खत्म होने के बाद डीलर बटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट पे बैठे प्लेयर को पास हो जाता है और उसी के हिसाब से सबकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ब्लाइंड्स दोबारा डाले जाते हैं और एक नए हैंड की शुरुआत होती है। और इसी के साथ आप पीएलओ खेलना सीख चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा है इस खेल को जब आप समझकर खेलेंगे तो बहुत बड़े बड़े हैंड्स जीत पाएंगे।